हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम चुंबक के बारे में बढ़िया ढंग से अच्छा ढंग से जान चुके हैं। क्षण चुंबक के बारे में बता रहे थे। क्षण चुंबक क्या होता है? तो क्या है एक क्षण चुंबक क्या होता है? इसमें दो ध्रुव होता है। कितना ध्रुव होता है क्षण चुंबक में? दो। कौन कौन? एन और एस। एन मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, ये भी बताया थे। क्या बताया था? एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब क्या? उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। आया समझ में? और इसमें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में भी बताए थे। क्या बताए थे? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये क्या नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर चली जाती है। अब इसमें दिखाना है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में बताया था। क्या होती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है, समाहित हो जाती है। अब इसमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की इसका गुण क्या होता है। ऐसा समझ में? यानी देखना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो ये तो सबसे बड़ा गुण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? ये क्या होती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में ऐसे जाती है, और फिर अंदर अंदर क्या होती है? फिर नॉर्थ तक ऐसे चली जाती है। आया समझ में? क्या होता है? नॉर्थ से निकलता है और साउथ में अंदर चला जाता है, फिर अंदर अंदर क्या होता है? यहां तक, फिर नॉर्थ तक आ जाता है। यानी कि एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। कैसा? बंद पृष्ठ। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? बंद हो रहा है ना। यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे फिर यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक बंद सरफेस का निर्माण होता है, यानी क्लोज सरफेस। आया समझ में? क्लोज सरफेस मतलब क्या होता है? बंद पृष्ठ। आया समझ में? तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है क्या क्लोज सरफेस का निर्माण करती है। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में अंदर समाहित हो गया, अंदर 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 कहाँ चली जाएगी? फिर नॉर्थ तक चली जाएगी। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी गुण होती है, क्या होता है? इसके जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर क्या होता है? इसका मान जो होता है, चुंबकीय मान क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होती है। और जैसे जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मानव क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई चुंबक को यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे अधिक प्रभाव दिखाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा कम दिखाएगा। ये नहीं कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, लेकिन थोड़ा इसकी अपेक्षा कम दिखाएगा। आया समझ में? तो ये क्या होता है? पहले क्या बताया हम कि ये क्या होती है? कभी भी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इसमें एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे तो ये रेखा क्या बताती है? ये रेखा क्या बता रही है? तो ये रेखा क्या बता रही है? तो ये रेखा बता रही है कि इस जो मान लीजिए क्या है, चुंबकीय तरंग है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। जो स्पर्श रेखा हम खींचे हैं यहाँ पे, ये क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है, किधर से किधर जा रही है, मूव किधर कर रही है। आया समझ में? यानी दिशा इसका बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताया कि नॉर्थ से निकलता है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है, फिर अंदरे 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 उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाती है। यानी एक बंद सरफेस का निर्माण कर रही है, यानी बंद पृष्ठ का निर्माण करिए। यहां से निकली, ऐसे गई, फिर यहां से घुसी और फिर वहीं पे आ गई। देखो यहाँ पे, यहां से आई, ऐसे घुसी, ठीक है, इसमें, और फिर अंदर अंदर फिर यहीं पे आ गई। क्या एक बंद पृष्ठ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यानी एक बंद सरफेस का निर्माण हो रहा है। तो आया समझ में? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है किसका निर्माण करती है? बंद सरफेस का निर्माण करती है। चलिए मिटा दे इसे। और इसमें क्या होता है? जहां इसमें चुंबकीय मतलब प्रबल होता है, चुंबकत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक होती है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे घनत्व अधिक है। किसका घनत्व अधिक है? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसका घनत्व क्या है? अधिक है। यहाँ पे क्या है? घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। ऐसा समझ में? और यहाँ पे घनत्व कम है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कम प्रबल होता है।
आया समझ में, यानी यहाँ पे वीक होगा थोड़ा सा और यहाँ पे प्रबल होगा, यानी ध्रुव पर क्या होता है, प्रबल होता है। आया समझ में। अब देखना है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत मतलब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करती है, तो 1820 ईस्वी में, लगभग 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, सॉरी अर्स्टेड था। ठीक है, क्या पता लगाया, मान लीजिए कोई चालक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किसने बताया था, अर्स्टेड ने। किसने बताया था, अर्स्टेड ने। क्या बताया था, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर, किस ओर, चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आया समझ में। अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होता है, किसने बताया था, अर्स्टेड ने बताया था। कब बताया था, 1820 ईस्वी में बताया था। कब बताया था, 1820 ईस्वी में। तो एग्जाम में पूछता है कि किसने बताया था कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसने बताया था, अर्स्टेड ने। किसने, अर्स्टेड। उस मतलब कब बताए थे, 1820 ईस्वी में। आया समझ। अब देखना है क्या, ओस्टेड का प्रयोग। उसने प्रयोग कैसे किया कि विद्युत धारा मतलब क्या किस चालक के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक चालक लिया। ठीक है, एन और एस की ओर लंबवत तान दिया। ठीक है, मान लीजिए एन है और ये एस है, इसकी ओर क्या किया, उसने तान दिया उस चालक को। ठीक है, और उसके नीचे क्या किया, ठीक उसके नीचे एक चुंबकीय सुई लेकर आया। कौन सुई लेकर आया, चुंबकीय सुई लेकर आया। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था तो ये जो सुइया था इसके क्या था, ईबी क्या था, नॉर्थ और साउथ में स्थित था। आया समझ में। जो सुई था नॉर्थ और साउथ में स्थित था। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण कैसा था, नॉर्थ और साउथ में स्थित था। यानी इसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर में था और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में था। आया समझ में। आज जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगा तो इस सुइया का हुआ, विक्षेपित होकर लंबवत हो गया। क्या हुआ, इस चालक के लंबवत हो गया। अब उस बेचारे ने तो देखा कि लंबवत हो जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया, पहले इधर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, अब उल्टा करने लगे कि इधर से करने लगे। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से जब कर रहे थे ये ऐसे हुआ, सॉरी लंबवत नहीं है ना, जब इधर से कर रहे थे तो ऐसे हुआ था। ठीक है, लंबवत पूरा है ई, और यहाँ पे था एन और यहाँ पे था एस। तो यहाँ इधर से कर रहे थे तब। ठीक है, अब क्या किए उन्होंने, इधर से करना शुरू किया कि अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा था, लंबवते हो रहा था, लेकिन इसका हो रहा था उल्टा हो जा रहा था पहले की अपेक्षा। पहले ऊपर एन था ना, तो ऊपर एस हो गया और नीचे हो गया एन। आया समझ में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चालक लिया। क्या लिया, चालक लिया, और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई, क्या, चुंबकीय सुई लेकर रख दिया। क्या किया, चुंबकीय सुई लिया और उसके नीचे वो रख दिया। उसके बाद क्या किए, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे ही स्थिर था। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण जो सुई होता है, साधारण मतलब क्या, सुई नहीं बोल सकते उसको, क्या, चुंबकीय सुई जो होता है क्या उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। ऐसा समझ में। क्यों होता है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। ऐसा समझ में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर और दक्षिण दिशा में पहले स्थिर था। ठीक है, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे तो इधर से करें तभी लंबवते हो रहा था और इधर से करें तभी लंबवते हो रहा था। लेकिन उसमें क्या अंतर था, अंतर ये था कि इधर से कर रहे थे तो इसमें क्या, एन और एस अलग दिशा में हो रहा था और इधर से किए तो अलग हो रहा था। ऐसा समझिए। मान लीजिए इधर से कर रहे थे ऊपर एस है तो इधर से करेंगे तो ऊपर एन हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो उन्होंने ऐसे किया। तो उन्होंने कैसे किया, पहले क्या किया, उन्होंने एक चालक लिया। क्या लिया, एक चालक लिया और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई लेकर आ गए। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण वो जो सुई था, जो सुई था, कौन सुई, चुंबकीय सुई जो था वो कैसे स्थिर था, एन और एस में ही स्थिर था। यानी जैसे रहता है चुंबकीय सुई वैसे ही स्थिर था बेचारा। अब देखिए उसमें क्या किया उन्होंने, विद्युत धारा
प्रवाहित करने लगे। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करने शुरू किए तो ऐसे ही क्या हुआ, सुइया उस चालक के लंबवत हो गया। कैसे हो गया, लंबवत हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ओरस्टेड का प्रयोग। क्या बोलते हैं, ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने कुछ नहीं किया था, उसने बस इतना काम किया था, एक चालक लिया और उस चालक को उत्तर और दक्षिण दिशा में तान दिया। आया समझ में। और उसके बाद एक सुई लिया। कौन सुई लिया था, चुंबकीय सुई। और उस चालक के ठीक नीचे, क्या, ठीक नीचे लाकर रख दिया। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था तो क्या, वो जो सुई था एन और एस दिशा में जैसे होता था वैसे ही स्थिर था। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू किया वो सुइया विक्षेपित हुआ और उस चालक के लंबवत हो गया। कैसा हो गया, लंबवत हो गया। आया समझ में। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है।